हाय फ्रेंड्स, मेरे डीजल क्लासेस में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो चलिए यहाँ पे स्टैटिक जीके क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। आपके सभी एग्जाम के लिए जीके बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जीके जीएस जो आपके हर एग्जाम में अक्सर रिपीट जो कि होता रहता है प्रीवियस ईयर में, उसी क्वेश्चन को लेकर आऊँ जो आपके एसएससी सीजीएल, आपके पीएससी यूपीएससी सभी एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो भारत के किस भाग में सर्वाधिक दैनिक तापांतर पाया जाता है? तो पूर्वी तटीय प्रक्षेत्र में, या आपका छत्तीसगढ़ मैदान के आंतरिक क्षेत्र में, या राजस्थान के मरुस्थलीय क्षेत्रों में, या आपका डी है अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा सी ऑप्शन, राजस्थान के जो मरुस्थलीय क्षेत्रों में। तो यहाँ पे भारत के राजस्थान में इस भाग में सर्वाधिक दैनिक तापांतर पाया जाता है। तो इसका सी ऑप्शन याद रखिएगा, जो राजस्थान के मरुस्थलीय क्षेत्रों में पाया जाता है। तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला अगला क्वेश्चन देखते हैं, मानसून का प्रस्फोट से क्या तात्पर्य है? तो वर्षा की कृत्रिम वैज्ञानिक प्रक्रिया कैसे है, या आपके आकाश में बादलों का गलत सघन रूप से आच्छादित होना है, या बादल मौसम जिसमें एक लंबे समय तक वर्षा होना उसे कहा जाता है, या आपका अकस्मात तड़ी जो झंझा के साथ केवल मूसलाधार वर्षा होता है उसे। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा डी ऑप्शन, अकस्मात जो कभी भी आपका तड़ी जो झंझा के साथ केवल मूसलाधार वर्षा होता है, जो कि आपका मानसून प्रस्फोट से तात्पर्य होता है, जिसमें आपका अकस्मात तड़ी झंझा के साथ केवल मूसलाधार वर्षा होता है उसे मानसून प्रस्फोट कहा जाता है। तो इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो इसका डी ऑप्शन याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जीव द्रव्य शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? डार्विन, पुरकिंजे, जॉनड्रेन, या है हैचिसन ने? तो इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। पुरकिंजे ने जीव द्रव्य का शब्द इन्होंने सर्वप्रथम किया था। तो इसका बी ऑप्शन याद रखिएगा, जीव द्रव्य शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? तो पुरकिंजे जो वैज्ञानिक है, इन्होंने जीव द्रव्य का शब्द इन्होंने प्रथम बार प्रयोग किया था। तो इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो इसका बी ऑप्शन याद रखिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत में निम्नलिखित क्षेत्रों में कौन एक क्षेत्र बचत में सर्वाधिक योगदान करता है? तो बैंकिंग तथा वित्तीय क्षेत्र, निर्यात क्षेत्र, या निजी कॉर्पोरेट क्षेत्र, या घरेलू क्षेत्र। तो इसका सही आंसर हो जाएगा घरेलू क्षेत्र। जो घरेलू क्षेत्र है ये भारत में जो कि जो घरेलू क्षेत्र है यह जो कि एक क्षेत्र है जो बचत में सर्वाधिक योगदान जो कि प्राप्त करता है। तो इसका डी ऑप्शन याद रखिए, घरेलू क्षेत्र। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था का अर्थ है वृद्धि एवं कुटीर उद्योग या अस्तित्व से संबंधित है, या आर्थिक विकास में विदेशों के सहयोग से, या सार्वजनिक तथा निजी क्षेत्र में सह अस्तित्व का अर्थ है, या आपका डी है उपयुक्त में से कोई नहीं थी। इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। भारत में जो मिश्रित अर्थव्यवस्था का अर्थ है जो कि सार्वजनिक तथा निजी क्षेत्र का सह अस्तित्व होना चाहिए, जो आपके भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था के अंतर्गत आता है। तो इसका सी ऑप्शन याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जीव द्रव्य जीवन का भौतिक आधार, यह कथन किसका है? तो हेनरी लैमार्क का, या हक्सले, या ट्रेविनेरस का। तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। जीव द्रव्य जीवन का भौतिक आधार यह कथन किस वैज्ञानिक ने दिया था? तो हक्सले जो वैज्ञानिक है इन्होंने जीव द्रव्य जीवन का भौतिक आधार है इन्होंने दिया था, हक्सले ने। तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय अर्थव्यवस्था के उदारीकरण का अग्रदूत किसे कहा जाता है? तो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जी। डॉक्टर मनमोहन सिंह, डॉक्टर पीवी नरसिम्हा राव, आपके डॉक्टर बिमल जलान, या डी है आपके पी चिदम्बरम जी। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा डॉक्टर मनमोहन सिंह जी द्वारा भारतीय अर्थव्यवस्था के उदारीकरण का जो अग्रदूत है किसको कहा जाता है? तो डॉक्टर मनमोहन सिंह को कहा जाता है। तो इसका सेवन का ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रकाश की गति की तुलना में रेडियो तरंग की जो गति होती है कम होती है, ज़्यादा होती है, एक समान होती है, या अनंत होती है? तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रकाश की गति की तुलना में रेडियो तरंग की जो गति होती है वो आपके एक समान होती है। तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस द्रव को आपके उसके क्वथनांक में पूर्व उसके वाष्प में बदलने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो वाष्पीकरण, संघनन, हिमीकरण, या डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा वाष्पीकरण। तो किसी द्रव या उसके क्वथनांक में पूर्व उसके वाष्प में बदलने की प्रक्रिया को वाष्पीकरण कहते हैं। तो इसका ए ऑप्शन याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जल में वायु का बुलबुला किसकी भांति व्यवहार करता है? तो उत्तल दर्पण, उत्तल लेंस, अवतल दर्पण, या डी है अवतल लेंस। तो इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा अवतल लेंस। जल में वायु का जो बुलबुला है किसकी भांति व्यवहार करता है? तो अवतल लेंस की भांति व्यवहार करते हैं। तो इसका डी ऑप्शन, लेंस से भी यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इसका सही जो ऑप्शन है अवतल लेंस, इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ऑप्टिकल फाइबर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो अपवर्तन पर, प्रकीर्णन पर,
पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर या आपका व्यतिकरण पर। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा सी ऑप्शन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। तो ऑप्टिकल फाइबर किस सिद्धांत पर काम करता है, तो आपके पूर्ण आंतरिक परावर्तन के हिसाब से, या मतलब इसके सिद्धांत पर कार्य करता है ऑप्टिकल फाइबर। याद रखिएगा सी ऑप्शन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किसी एयर कंडीशनर प्लांट की क्षमता के व्यक्त में किसे किया जाता है, तो टन में, प्रतिशत में, आपके सीओपी में या तापमान में। तो किसी एयर कंडीशनिंग प्लांट की क्षमता को व्यक्त किस में किया जाता है, तो आपके सीओपी में किया जाता है। इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 1857 ईस्वी में बरेली विद्रोह का नेता कौन था, तो कुंवर सिंह, मौलवी अहमद शाह, खान बहादुर, तात्या टोपे। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा खान बहादुर। तो 1857 ईस्वी में बरेली के विद्रोह का नेता कौन थे, तो खान बहादुर, जो कि 1857 ईस्वी में बरेली के विद्रोह का नेता थे खान बहादुर जी। तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 1857 ईस्वी के विद्रोह में पूर्व ब्रिटिश भारतीय सेना में भारतीय तथा यूरोपीय सिपाहियों का क्या औसत था, तो आपका 4:1, 5:1, 6:1 या 7:1। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा 6:1। तो 1857 ईस्वी के विद्रोह के पूर्व ब्रिटिश भारतीय सेना में भारतीय तथा यूरोपीय जो सिपाहियों का जो औसत अनुपात कितना था, तो 6:1 सही आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 1857 ईस्वी के विद्रोह में भारत के शिक्षित मध्यम वर्ग के लोग ने क्रांतिकारी विद्रोह किया था, क्रांति का समर्थन किया था, क्रांति के तटस्थ रहे थे, या देशी शासकों के विरुद्ध संघर्ष किया था। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा सी ऑप्शन, क्रांति के तटस्थ रहे थे। तो 1857 ईस्वी के विद्रोह में भारत के शिक्षित दो मध्यम वर्ग के लोग थे, वो आपके क्रांति के तटस्थ रहे थे। तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, देव समाज के संस्थापक कौन थे। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन संस्थापक से यहाँ कुछ क्वेश्चन पूछ देते हैं। तो देव समाज के संस्थापक कौन थे, तो राजा राम मोहन राय, स्वामी दयानंद सरस्वती, सी है आपका शिव नारायण अग्निहोत्री, या देवेंद्र नाथ टैगोर। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा सी ऑप्शन, शिव नारायण अग्निहोत्री जी, जो कि देव समाज के संस्थापक हैं। साथ ही यहाँ पे थोड़ा डिटेल देखते हैं, तो शिव नारायण अग्निहोत्री 1887 में इन्होंने आपके जो कि 1839 ईस्वी में रविंद्रनाथ टैगोर ने तत्वबोधिनी की सभा की भी इन्होंने स्थापना किया था। और देव के संस्थापक कौन है, तो शिव नारायण अग्निहोत्री, जो कि देव के तो याद रखिए कि देव समाज के संस्थापक कौन हो जाएंगे, तो शिव नारायण अग्निहोत्री, नाम को याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, आर्य समाज किसके विरुद्ध है, तो ईश्वर के अस्तित्व के, हिंदुत्व, या धार्मिक अनुष्ठान व मूर्ति पूजा, या डी है इस्लाम के। तो आर्य समाज किसके विरुद्ध है, तो धार्मिक अनुष्ठान व मूर्ति पूजा के विरुद्ध आर्य समाज इसके विरुद्ध है। तो इसका सी ऑप्शन याद रखिएगा, धार्मिक अनुष्ठान में मूर्ति पूजा से इसके विरुद्ध है। तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अहमदिया आंदोलन कहाँ हुआ था, तो पंजाब, उड़ीसा, हरियाणा, असम। तो अहमदिया जो आंदोलन कहाँ हुआ था, तो आपके पंजाब में हुआ था। तो पंजाब में आरंभ जो कि 1889 में जो कि कादियानगर गुरदास पंजाब में जो इसको आरंभ हुआ था। तो याद रखिएगा पंजाब में हुआ था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रतिवर्ती धारा को दिष्ट धारा में किसके द्वारा बदला जाता है, तो ट्रांसफार्मर, मोटर, इंटर, या रेक्टिफायर। तो प्रतिवर्ती जो धारा होता है उसे दिष्ट धारा में किसके द्वारा बदला जाता है, तो आपके रेक्टिफायर के द्वारा बदला जाता है। तो इसका डी ऑप्शन याद रखिएगा, रेक्टिफायर के द्वारा प्रतिवर्ती धारा को दिष्ट धारा में बदला जाता है। तो इसका डी ऑप्शन रेक्टिफायर सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, यदि विद्युत प्रवाह हो वह वोल्टेज 90 डिग्री के फेज के बाहर है तो पावर क्या होगी, तो आपका 1 वोल्ट, 1.1 वोल्ट, अधिकतम, न्यूनतम, या शून्य। तो इसका सही आंसर हो जाएगा शून्य। तो यदि विद्युत प्रवाह जो वोल्टेज 90 डिग्री के फेज के बाहर है तो पावर क्या होगी, तो उस समय आपका जो पावर है शून्य हो जाएगा। तो इसका डी ऑप्शन याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, आदर्श वोल्ट मीटर की प्रतिरोधकता कितनी होती है, तो शून्य, निम्न, असीमित, या उच्च। तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा असीमित। तो आदर्श वोल्ट मीटर की जो प्रतिरोधकता होती है कितनी होती है, तो असीमित होती है। तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, महाराष्ट्र का सुकरात किसे कहा जाता है, तो बाल गंगाधर तिलक को, बिपिन चंद्र पाल को, फिरोज शाह मेहता को, या डी है महादेव गोविंद रानड़े को। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा महादेव गोविंद रानड़े को महाराष्ट्र का सुकरात कहा जाता है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन याद रखिए, इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा महादेव गोविंद रानड़े।
अगला क्वेश्चन देखते हैं 1815 ईस्वी में किसने कोलकाता में आत्मीय सभा की स्थापना की थी? तो राधाकांत देव ने, राजा राम मोहन राय ने, या ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने, या देवेंद्र नाथ टैगोर ने? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा राजा राम मोहन राय ने 1815 ईस्वी में इन्होंने कोलकाता में आत्मीय सभा की स्थापना की थी। याद और डेट 1815, स्थान कोलकाता, और आत्मीय सभा की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? तो राजा राम मोहन राय ने, जो कि आत्मीय सभा की स्थापना इन्होंने कोलकाता में 1815 में किया गया था। तो याद रखिएगा 1815 राजा राम मोहन राय ने कोलकाता में आत्मीय सभा की स्थापना इन्होंने किया था। तो इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, समान न्याय और निःशुल्क विधि सहायता प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 39A में, या अनुच्छेद 40, या अनुच्छेद 44 में? तो समान न्याय और निःशुल्क विधि सहायता प्रावधान किस संविधान में और किस अनुच्छेद में है? तो इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अनुच्छेद 39A में हम बताया गया है। तो समान न्याय और निःशुल्क विधि सहायता जो कि प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 39A में, इस अनुच्छेद में बताया गया। तो इसका बी ऑप्शन याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, शराबबंदी जो संविधान की किस धारा में निर्देशित किया गया है? तो धारा 47 में, धारा आपके 37, धारा 50, या धारा 48? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ए ऑप्शन, धारा आपका 47 है। तो शराबबंदी है, जो कि इसमें आपको शराब को पूरी तरीके से बंद करने का जो कि यहाँ प्रावधान किया गया। तो संविधान के धारा आपके 47 में, जो कि इस धारा में निर्देशित किया गया है शराबबंदी को लेकर। तो इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख किया गया? तो अनुच्छेद 33 से 46 में बताया गया है, अनुच्छेद 34 से 38 में, या अनुच्छेद 36 से 51 में उल्लेख किया गया है, अनुच्छेद 42 से 52 में अनुच्छेद 34 से 52 में उल्लेख किया। तो इसका सही जो आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, अनुच्छेद 36 से 51 में लेकर आपके भारतीय संविधान के अनुच्छेद 36 से 51 अनुच्छेद में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को उल्लेख किया। कई बार इसको एग्जाम में रिपीट किया गया, याद रखिएगा अनुच्छेद 36 से 51, जिसमें आपके नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख किया है भारतीय संविधान में। तो इसका सी ऑप्शन याद रखिएगा, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्व कहाँ से ग्रहण किए गए हैं? तो आयरलैंड से, ब्रिटेन से, पूर्व सोवियत संघ से, या आपके दक्षिण अफ्रीका से? इसका सही ऑप्शन हो जाएगा आयरलैंड से। तो भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्व कहाँ से ग्रहण किया गया या लिया गया है? तो आपके आयरलैंड से लिया गया है। याद रखिए, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मौसम जो संबंधित घटनाएं होती है किस मंडल में होता है? तो ओजोन मंडल, बाह्य मंडल, या क्षोभ मंडल, या आपका एन मंडल में? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा सी ऑप्शन, क्षोभ मंडल। तो मौसम जो संबंधी घटनाएं होती किस मंडल में होती है? तो आपके क्षोभ मंडल में होती है। तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, खाद्य पदार्थों के निर्माण में बेकिंग सोडा का प्रयोग क्यों किया जाता है? तो आर्द्रता निर्माण के लिए, आपका अच्छा सुगंध के लिए, इसमें रंग के लिए, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड निर्माण के लिए? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा डी ऑप्शन, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड निर्माण के लिए खाद्य पदार्थों को निर्माण में बेकिंग सोडा का प्रयोग किया जाता है। तो इसका डी ऑप्शन याद रखिए कि उसमें कार्बन डाइऑक्साइड निर्माण के लिए यहाँ पे प्रयोग किया जाता है खाद्य पदार्थों के निर्माण में। तो इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो ऐसे इंपॉर्टेंट जीके क्वेश्चन नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे। वीडियो लंबा हो जाए इसलिए नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे। अगर चैनल में नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा ताकि आप तक नोटिफिकेशन पहुँच जाए। तो चलिए बस आज के लिए इतना ही। थैंक यू।